गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 8.3। आज अपन इसके लास्ट दो क्वेश्चन बता के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ दे रखा है वासुदेवन इन्वेस्ट ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compoundly half yearly. What amount would he get? यानी कि वासुदेवन है वो 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट यानी कि किसी जैसे कंपनी वगैरह में लगाना या किसी शेयर मार्केट में लगाना, यही चीज होती है आपके पास में कि 60,000 वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है किस कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% इंटरेस्ट पे, ठीक, पर एनम कंपाउंडली हाफ ईयरली कंडीशन दे दी, यानी कि हर 6 महीने के बाद में उसको क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो व्हाट अमाउंट वुड बी ही गेट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में वो कितने रुपए प्राप्त करेगा। और एक दे रखा है इसमें आफ्टर 1 ईयर, यदि 1 साल बाद में दिया जाए उसको तो 1 साल बाद में कितने रुपए लेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन। यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12%, 12%। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आपके पास में हाफ ईयरली कंडीशन दे दी। तो देखो पहले के लिए बात करते हैं, यहाँ पर 5th का बेस्ट, तो हाफ ईयर की बात कर दे रखी है कंडीशन। तो जो टाइम होता है वो टाइम हमेशा डबल हो जाता है। 6 मंथ का कितना हो जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड, यानी कि 1/2 ईयर। कहने का मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो पहले ये दे रखा था, अब कंडीशन अपने पास में हाफ ईयरली कंडीशन लगी, इसमें हाफ ईयरली कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाती है आधी, हाफ हो जाएगी, 12 से कितने हो जाएगी यहाँ पर 6%, और टाइम पीरियड हो जाएगा वो हाफ ईयर से कितना हो जाएगा, डबल इसका, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट। देखो 6 मंथ में बात करें तो हाफ ईयर होता है आपके पास में, तो ये आपके पास में वैल्यू दे दी गई। अब अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट की बात की गई थी कि अमाउंट कितना मिलेगा उसको, तो अमाउंट फाइंड आउट करें। तो देखो इसमें अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, P × 1 + R अपॉन में 100 पावर में T मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो प्रिंसिपल कितना दे देगा, 60,000, 60,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दे रही थी आपके पास में 6% अपॉन में 100 और टाइम पीरियड में 1। तो यहां पर 60,000 इंटू, देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 है, और 100 में फिर ऊपर वाला 6 ऐड कर दो तो 106 अपॉन में 100, और कितना टाइम, 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया आपने। 00 से 00 को काट दो और बाकी की संख्या को कर दोगे आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये दोनों 2 डिजिट रह गए, 2 जीरो, तो 2 जीरो को एज इट इज, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 का 6, कैरी कितने बचेगी आपके पास में यहाँ पे 3, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में क्या ऐड कर दोगे आप, कैरी वाला 3, तो ये 3, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, यानी कि 63,600 रुपए। ये क्या मिलेगा उसको आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में उसको इतने रुपए मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर की बात की गई यहां पर, तो देखो कंडीशन तो आपके पास में क्या दे रखी थी, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बात चले तो कंडीशन थी अपने पास में कितने में, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में टाइम पीरियड क्या रहेगा आपके पास में, हाफ ईयरली कंडीशन, और टाइम पीरियड हो जाएगा अब इसमें कितना, 2 ईयर, 2 साल हो जाएगा आपके पास में। तो यही फॉर्मूला रहेगा आपके पास में, अमाउंट इक्वल टू क्या रहेगा, P × 1 + R अपॉन में 100 पावर में T। प्रिंसिपल रख दो, 16,000 इंटू 1 + R कितना रहेगा आपके पास में 6%, टाइम पीरियड यहाँ कितना रखना पड़ेगा आपको 2 ईयर, 2 साल हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर
60,000 इंटू 106 अपॉन में 100 इंटू 106 अपॉन में 100। तो यहां से 20 से 20 गया और 20 से 20 गया। अब आपके पास वैल्यू बची 6 इंटू 106 इंटू 106। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब आप लोग यहाँ पे 106 दे रखा है और ये 106 दे रखा है। कहने वाला ये हो गया कि 106 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप कह सकते हो यहाँ पे कि 106 का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता देता हूं। जब भी आपके पास में 100 वाली संख्या से अबव कोई नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर के लिए देखो आप लोग यहाँ पर पहले से सबसे पहले इसमें चेक करोगे कि वो 100 से कितना अधिक है। तो 106 100 से कितना अधिक है 6। तो उस 6 का सबसे पहले स्क्वायर करोगे। यहाँ पर जितनी संख्या आपके पास में 100 से अबव है पहले उसका स्क्वायर करोगे। ठीक, फिर स्क्वायर करने के बाद में आपके पास में नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट का आना चाहिए। यदि 2 से ज्यादा आ जाए तो थर्ड डिजिट हमेशा कैरी में लेके जाओगे और यदि सिंगल डिजिट का आ जाए तो एक 0 लगाना पड़ेगा उस नंबर से पहले। तो यहाँ पे ये 6 ज्यादा 106 का आप क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर। तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास में 36। ठीक, फिर आपके पास में 106 ज्यादा था तो 6 इसी में और ऐड कर दो। 106 में 6 और ऐड कर दोगे तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 है और ये यहाँ पे लिख दोगे। ये आपके पास में 106 को 106 से मल्टीप्लाई कर लिया और इनटू में अब क्या करना है 6 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 कैरी वाला ऐड करोगे तो 21, 21 का 1 कैरी रहेगा 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, 14 का 4 कैरी बचेगा 1। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और कैरी वाला 1 7। फिर 6 1 जा 6। ये आपके पास में कितना आ गया 67,416। ये आपके पास में यहां पर अमाउंट आ गया। कब आफ्टर 1 ईयर बाद में। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आपके पास में। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली 2 फॉर्मूले बता दिया था और एक मैंने बताया था लास्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू वाला। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। यदि आपको नहीं बताया तो वो देख लेते हैं अपने आज इसमें यहां पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है यहां पर द पॉपुलेशन ऑफ पैलेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। ठीक, कि एक जगह के एक शहर ले लो या एक सिटी ले लो जिसकी जनसंख्या दे रखी है कितनी 54,000 54,000 रुपए इन 2003। 2003 में कितनी जनसंख्या थी 54,000 रुपए। 8 रेट 5% एनम 5% एनम की बात करी जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग। और क्या बोला है इंक्रीज 5% के अकॉर्डिंग क्या हो रही है यहाँ पे उसकी जनसंख्या इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले बोला गया फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001 में कितनी जनसंख्या थी। सबसे पहले ये बात पूछिए। दूसरे में बोला गया व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में यहां पर लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू फिर ब्रैकेट में लेना 1 प्लस माइनस आर अपॉन में 100 और पावर में n। देखो ये प्लस माइनस क्यों लिए हैं यहां पर। यदि इंक्रीमेंट होता है तो प्लस का साइन और डिक्रीमेंट होता है तो माइनस का साइन यूज करना है आपको यहां पर। तो देखो सबसे पहले ये तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करोगे और आपके पास में जो पॉपुलेशन दे रखी है वो कब की दे रखी है 2003 की। 2003 की जनसंख्या दे रखी है यहां पर। पॉपुलेशन कितनी थी 54,000 54,000 जनसंख्या थी आपके पास में कब। और आर की वैल्यू दे रखी है यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है 5% का। ठीक, इंक्रीमेंट के लिए मैं सिंपल कर देता हूं ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर। तो कब बोला गया यहाँ पे 2001 में 2001 की बात करें तो हमेशा याद रखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2003 जो ईयर दे रखा है आपके पास में यहाँ पर
ये 2001 के बाद में आएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है 2001 और 2003 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग रहेगी वो तो रहेगी 2001 और एंडिंग क्या रहेगी 2003, यानी कि 2003 रहेगी आपके पास में एंडिंग। तो यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो लास्ट वैल्यू दे रखी है आपके पास में 2003 की, कितने दे रखी है 54,000, और आपको फाइंड आउट किस करनी है 2001 की, यानी स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रहा फॉर्मूला आपके पास में। तो लास्ट वैल्यू 54,000 इज इक्वल टू, लास्ट वैल्यू मान लो आपने यहां पर मान ली, या पहले लिख देता हूं मैं, लेट पॉपुलेशन ऑफ ए पैलेस या पॉपुलेशन इज एक्स इन 2001। 2001 में जनसंख्या कितनी मान ली अपन ने यहां पर एक्स मान ली। तो यहां पे वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या करोगे इसमें, लास्ट वैल्यू 54,000 इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या मानी आपने x इंटू 1 प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है 5% के अकॉर्डिंग पावर में अपॉन में 100। टाइम देखो, टाइम की बात कर ली जा रही है 2003 और 2001, 2001 के बाद में 2003, कितने साल का गैप हो गया 2 साल का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर में 2 ईयर का। तो यहां पर 54,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये हो जाएगा 100 प्लस 1, 105 अपॉन में 100 और पावर 2 टाइम। आगे 54,000 इज इक्वल टू यहां पर एक्स इंटू 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100। फिर इसके बाद में क्या करना आपको, यहां पर इसको काट दो मैं, ये 21 टाइम, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम और ये 20 टाइम, ये होगा। अब ये 20 जो दे रखा आपके पास में x इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में 20 इंटू 20। तो ये 20 अपॉन में दे रखा, तो इससे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 54,000 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू x इंटू 21 इंटू 21। अब x की वैल्यू चाहिए तो 21 इंटू 21 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, तो 54,000 इंटू 20 इंटू 20 और अपॉन में 21 इंटू 21 इज इक्वल टू x। फिर इसके बाद में देखो इसको काट लो आप, यहाँ पे कटिंग करे 3 की टेबल से, 3 की टेबल से जा रहा है ये 7 टाइम, 3 की टेबल से इसको काट रहा हूं मैं यहाँ पर। 3 बन जा 3, बचेगा 2, उतारा 4, 3 8 जा 24। फिर आगे 3 की टेबल से ये 7 टाइम, ये ठीक, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6,000 20 इंटू 20 अपॉन में 49 और इज इक्वल टू x। ये होगा 2 2 जा 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 और 0 लगा दो, 3 टाइम तो ये रहे, 2 टाइम ये रहे, 5 0 लगे आपके पास में यहाँ पर अपॉन में 49। और इसको क्या कर दो आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर ये तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कट जाएगा आपके पास में 48,980 टाइम, लगभग ही तो कटने में तो ये टाइम जाएगा 48,979 और कुछ टाइम पॉइंट लग के कुछ आएगा। तो हमेशा जो वैल्यू आएगी, देखो जनसंख्या ऐसे तो है नहीं कि किसी इंसान को काट दिया जाए, ऐसे तो रहेगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी जनसंख्या मान ली जाएगी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली में आएगी इसकी वैल्यू। लगभग इतनी जनसंख्या आपके पास में कब थी 2001 में, 2001 में। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी,
यहाँ ये बात की गई है। तो अब देखो 2005 है, ये तो हो जाएगी लास्ट वैल्यू, और 2001 हो जाएगी वो कौन, सॉरी 2003 हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर, तो इसमें देख लेते हैं अपने यहाँ पर करने का तरीका यही रहेगा आपके पास में, बस इसमें वैल्यू को दूसरी तरफ रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी 2005 की मान रहा हूं, वो भी यहाँ पे वैल्यू कितने मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं, कितने मान रहा हूं, y। यही मेथड है आपके पास में, तो फॉर्मूला भी यही। लास्ट वैल्यू देखो आपके पास में 2005 की y मानी है आपने, स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है 54,000 इंटू 1 प्लस आर 5/100 और पावर में n कितने है, 2 ईयर का गैप है, 2003 से 2005 के बीच में 2 साल का गैप है आपके पास में। तो ये कितना जाएगा देखो, 54,000 इंटू 105/100 इंटू सॉरी पावर 2, तो 54,000 इंटू, देखो इसको काट देता हूं मैं यहाँ पर, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम 5 की टेबल से। तो 21 को कितने टाइम लिखोगे, 2 टाइम, ये करोगे तो यहाँ 0 से 0 काट देता हूं मैं, 2 की टेबल से इसको काट दो आप लोग, 27 0 टाइम, ठीक। अब 2 की टेबल से और काट दो इसको, तो 2 1 जा 2 35 135, ठीक। ये आपने यहां पर 2005 के लिए वैल्यू निकाल लो। तो आगे ध्यान दो, 135 इंटू 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 21 का स्क्वायर 441 इंटू 135, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, तो इधर ध्यान दो, 135,441, देखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5, फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20, 20 में ये मल्टीप्लाई किया वो ऐड कर दो, कितना 3 ऐड करोगे तो 23 का कितना लिखूंगा मैं, 3 कैरी बचेगी मेरे पास में 2। फिर इस 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना, कॉर्नर वाले नंबर से 1 से, तो 1 1 जा 1, 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, 20 और 1 21, और फिर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 21 कितना हो गया 33 में 2 ऊपर वाला ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 35 का 5 कैरी बचेगी 3। फिर इसके बाद ध्यान दो, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 और 4 16 और कैरी वाला 3 19 कैरी फिर बच गई 1। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और कैरी वाला 1 ऐड कर दो इसमें 5, यानी कि आपके पास में 2005 में जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 54,535, ये 2005 की जनसंख्या आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो एक्सरसाइज नंबर ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस वाली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।